एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को ले लेते हैं और ये जो प्रश्न है कई लोगों का प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ऐसी जो मनस्थिति है कमोबेश कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति की रहती ही है। इस प्रश्न में ये लिखा गया है कि मैं पिछले 2 सालों से हनुमान भक्ति चैनल देखता हूँ और जितने भी उपाय और पाठ हनुमान जी के बताए जाते हैं लगभग मैंने वो किया है। मेरी समस्या यह है कि हमेशा मैं किसी न किसी बात को लेकर के चिंतित रहता हूँ और जिसकी वजह से हमेशा मेरे सीने में भारीपन महसूस होता है। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे प्रारब्ध की वजह से चिंता हमें घेरे रहती है, हम चिंतित रहते हैं। तो क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि हमारी चिंता दूर हो सके? इन्होंने इसमें पूछा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि महाराज जी ने जो बातें कही हैं कि नियति की वजह से, प्रारब्ध की वजह से चिंता हमें घेरे रहती है, ये तो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हमारे जो पुराने कर्म रहे हैं, पुराने कुछ हमारे कार्य इस प्रकार के रहे हैं और नियति, प्रारब्ध हमें दंडित करना चाहती है या उसका कर्म फल देना चाहती है, तो ये चिंता के रूप में भी हमारे सामने ये बातें आ जाती हैं। लेकिन अगर सनातन के बारे में जो लोग जानते हैं और जो सिद्धांत कहता है, सनातन सिद्धांत इसको कह लीजिए, कि नियति को और प्रारब्ध को पत्थर की लकीर नहीं माना गया है कि ये पत्थर की लकीर है, अब बदलेगा ही नहीं, इसको मिटाया नहीं जा सकता, अब हमें तो भोगना ही पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। आमतौर पे ये बातें सुनने में आ जाती हैं कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, ये बातें कही जाती हैं। ठीक भी है, क्योंकि कर्म पे तो ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि हमने जो कर्म किया है उसका प्रतिफल तो निश्चित तौर पे मिलेगा। क्योंकि इस धरती में, इस सृष्टि में जो भी कार्य किया जाता है, जो भी बीज बोया जाता है, वो एक न एक दिन प्रस्फुटित होता है। वृक्ष रूप में जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर फल भी मिलने लगता है, यानी उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन बहुत गहरे में आप देखेंगे तो ये जो प्रारब्ध है ये पत्थर की लकीर नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते भी हैं कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुखों को भी मिटाया जा सकता है। कर्म में, भक्ति में और साहस, ये तीनों अगर मिला दिया जाए, व्यक्ति अगर इन तीनों को आपस में मिला दे, अपने कर्म, वर्तमान कर्म जो इस धरा पे आया है तो सिर्फ भोगने के लिए नहीं आया, वो नए कर्म भी करने के लिए आया है। तो कर्म को, भक्ति को और साहस तो चाहिए। तीनों को अगर मिला दिया जाए तो नियति बदल जाती है। दूसरी बात यह है कि हमारे उपनिषद कहते हैं कि जो चिंता है ये झूठे भय का परिणाम है। झूठा भय जिसकी वजह से व्यक्ति को चिंता घेरती है। चिंता का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। चिंता कहते ही उसे है कि जहाँ पे एक झूठा भय कि अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, हमारे साथ कहीं ऐसा हो न जाए, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व तो बहुत बार कहा जाता है कि विश्वास कीजिए, तो जो चीज़ें घटित नहीं हुई हैं उसके बारे में कहा जाता है विश्वास कीजिए। और यहाँ भी घटित नहीं हुई है, इसको लेकर के व्यक्ति चिंतित है, तो इसको नकारात्मक अर्थ में ले सकते हैं और विश्वास को सकारात्मक अर्थ में ले सकते हैं। नकारात्मक हमारी जो सोच होती है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा घट न जाए, ये चिंता का स्वरूप लेता है। और जब सकारात्मक बातों को लेकर के जब हम मानने लगते हैं, सत्य मानने लगते हैं, तो ये विश्वास का रूप ले लेता है। तो उपनिषद कहते हैं कि अविद्या की वजह से, अविद्या कहते हैं कि हमारा आत्मबल जब कमज़ोर होता है, ईश्वर के प्रति जब हमारा विश्वास कमज़ोर होता है, तो उसके बाद झूठा भय पनपने लगता है। झूठा भय अस्तित्व में आने लगता है और झूठा भय जब अस्तित्व में आता है तो वो चिंता का कारण बन जाता है। और व्यक्ति जब चिंता की अवस्था में होता है तो फिर गलत फैसले करता है। अनावश्यक भाग दौड़ में जो लोग दिखाई आपको देते हैं, उसी चिंताग्रस्त मानसिकता की ओर इशारा करते हैं। हड़बड़ी में व्यक्ति कर्म करता है। जब चिंतित होता है व्यक्ति तो नकारात्मक विचार उसके हमेशा चलते रहते हैं। चिंता जो है ये भय के कारण उत्पन्न होता है। सिर्फ भय, झूठा भय, कोई अस्तित्व नहीं है चिंता का। तो
शिव महापुराण जब हम लोग कथा सुनते हैं तो उसमें कहा गया है कि शिव का चिंतन करें, चिंता अपने आप मिट जाएगी। शिव का चिंतन का मतलब हो गया विवेक के आधार पे, जब हमारी विवेक बुद्धि जब जागृत होती है, ईश्वर को हम सही रूप में समझना शुरू करते हैं, चीज़ों को उसके वास्तविक रूप में हम देखना शुरू करते हैं, तो उसके बाद ये जो चिंता है ये बदल जाती है। यानी चिंता चिंतन से मिटेगी। चिंतन किसका? ईश्वर का। इसलिए आपको जो ये चिंता घेरे हुए है, चिंता सता रही है, जो लोग भी चिंतित रहते हैं, सब हनुमान चालीसा पढ़ लिया, सब पाठ कर लिया, मंत्र भी पढ़ लिया, सब सुन लिया, संत महात्मा को भी सुन लिया कि इससे जीवन में सब मिल जाएगा, लेकिन चिंता है कि समाप्ति ही नहीं हो रही है। जिसका मतलब यह है कि उस बात पे हमारा विश्वास नहीं है सकारात्मक अर्थों में। नकारात्मक अर्थों में हमारा विश्वास पूरा है। अगर सकारात्मक होगा तो विश्वास बढ़ेगा, नकारात्मक होगा तो चिंता बढ़ेगी। दोनों ही अर्थ में घटित दोनों नहीं हुआ है, ना नकारात्मक चीज़ें घटित हुई हैं ना सकारात्मक घटित हुई हैं। अब कोई किसी को कहे कि आप हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए, आपको 40 दिन के बाद ये मिल जाए, घटित तो वो भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ कहा जाता है विश्वास कीजिए। तो ये सकारात्मक है, जो आप चाहते हैं उसके बारे में विश्वास कराया जा रहा है। जो घटित नहीं हुआ है उसको सत्य मान लेना, ये विश्वास है। और चिंता में भी यही बातें होती हैं, जो घटित नहीं हुई हैं उसको लेकर के आशंकित रहना, ये नकारात्मक अर्थों में हो गया। तो नकारात्मक जहाँ हुआ ये चिंता, और सकारात्मक जहाँ हुआ चिंतन की दिशा बदली, तो वो सब पॉजिटिव जहाँ हुआ उसके बाद वो विश्वास का रूप धारण कर लेता है। इसलिए एक और बात जो आपने शुरू में कही कि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि ये नियति की वजह से होता है, तो नियति जो है अपने आप में भी इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। नियति हमारे ही कर्मों की वजह से हम अपनी ही नियति तैयार करते हैं, तो नियति बदल भी सकती है अपने कर्म भक्ति के द्वारा। कर्म भक्ति और साहस के द्वारा नियति को बदला भी जा सकता है। और नियति स्वीकार भाव है, एक्सेप्टेंस है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये स्वीकार भाव है, उसे नियति को स्वीकार कर लेना। नियति का तात्पर्य है कि हमारा जीवन, हमारा मरण, हमारी सफलता, हमें जीवन में क्या कुछ प्राप्त होगा, ये सब कोई ईश्वरीय शक्ति निर्धारित करती है, उस पर नज़र रखती है, नियंत्रित करती है, यही नियति है। यह स्वीकार भाव है। यानी इस समष्टि के प्रति जो स्वीकार भाव है ये नियति है। नियति को आमतौर पे लोग मान लेते हैं कि जो होना है वो तो होकर के ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये स्वीकार भाव है कि जो होना वो होकर के ही रहेगा, और चिंता वो है कि ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए नियति के चिंतन से ही चिंता का नाश होता है, यह भी तय है। नियति का चिंतन का मतलब हो गया कि स्वीकार भाव। स्वीकार भाव कैसा कि हम हनुमान जी के भक्त हैं और ईश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर योजना बना करके रखी है। नियति स्वीकार करने का मतलब हुआ कि नियति की योजना में खुद को शामिल कर लेना। नियति ने, इस सृष्टि ने, ईश्वर ने जो हमारे लिए कुछ तय कर रखा है उसी में हमारी सहमति है, उसे हमारी रजामंदी है। ये नियति के प्रति एक्सेप्टेंस है, यह स्वीकार भाव है। और जो भारतीय मनुष्य हैं वो इसी स्वीकार भाव को कहते हैं। तो जैसे ही आप नियति को स्वीकार करेंगे, चिंता वैसे भी खत्म हो जाएगी। जब आप मानेंगे कि हमारे ही पुराने कर्मों की वजह से ये चीज़ें आई हैं, ये मेरी मनस्थिति ऐसी बन रही है, जब इसको स्वीकार लेंगे तो फिर वैसे भी चिंता खत्म इसलिए नहीं होती कि हम सुन तो लेते हैं कि नियति की वजह से है, प्रारब्ध की वजह से, लेकिन मन मानता नहीं है, स्वीकारता नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि नहीं हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं, हमने तो आज तक चींटी नहीं मारा, तो फिर हमारे साथ ऐसे, हमारी सोच ऐसे कैसे हो रही है, हम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो इसको जब व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्टेंस का भाव नहीं आता, स्वीकार भाव नहीं आता, तो फिर वो चिंतित, उसकी चिंता बढ़ती जाती है। तो नियति के स्वीकार भाव से भी चिंता खत्म हो जाती है। हालांकि चिंता दूर करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। भगवान विष्णु को अनंत भी कहा गया है, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। अनंत भगवान की कथा, अनंत चतुर्दशी का व्रत भी होता है, लोग करते हैं अनंत चतुर्दशी का व्रत। एक महामंत्र है, अगर इसको कोई करे तो उसकी चिंता समाप्त हो जाएगी। पहले तो समझे कि क्यों ये स्थिति आती है। आप समझ लिया, और समझने के बाद भी आत्मबल इतना कमज़ोर है कि अब फिर भी नहीं हो रहा, चूँकि और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ नहीं रहा, इच्छा शक्ति उतनी मजबूत है नहीं, तो फिर क्या करें। तो ऐसे लोगों को सुबह का 3 मिनट का एक जप बताया जाता है। 3 मिनट सुबह सुबह आप जप कीजिए। आप सवेरे जगिए,
बस बिस्तर पे बैठे बैठे, और भगवान विष्णु का ये मंत्र है। आंख बंद करके या फिर खुली आंखों से भी, बाहर रोशनी दिखाई दे रही है, भगवान सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, आप जहाँ हैं वहाँ से आसमान दिख रहा है, पूरी सृष्टि दिख रही है, तो एक्सेप्टेंस भाव, स्वीकार भाव रखते हुए कि ये जो नियति है, जो सृष्टि है, ये प्रकृति है, हमारे लिए कुछ बेहतर योजना इसके पास है, और जो उसकी योजना है वो मेरी योजना है। जो भगवान विष्णु की योजना है वही मेरी योजना है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना हरि नाम, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस भाव के साथ जब ये भाव आ जाए तो एक भगवान विष्णु का ये मंत्र है, ओम श्री अनंताय नमः, ओम श्री अनंताय नमः, ओम श्री अनंताय नमः। ये 3 मिनट सुबह सुबह कोई बैठ करके बिस्तर पे कर ले। जो सीना बहुत भारी भारी सा फील होता है चिंता के मारे, वो सब चिंता दूर होने लगती है। एकदम 100% कोई करके देखे। भारीपन महसूस हो रहा है, सब समझने के बाद भी लगता है कि कुछ पत्थर रख दिया गया है यहाँ छाती पे, तो ओम श्री अनंताय नमः, ओम श्री अनंताय नमः। अनंताय ये भगवान विष्णु को समर्पित है उनको। तो ये सृष्टि के प्रति जो है ये स्वीकार भाव है, समर्पण भाव है कि हम तो अपने कर्मों से सब बदल सकते हैं, उसके बाद भी जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जो सृष्टि की योजना है उसी में हम राजी हैं, वही हमारी योजना है। जो ईश्वर की योजना है, ईश्वर ने जो हमारे लिए प्लानिंग कर रखा है वही हमारा प्लान है। हनुमान जी ने जो नक्शा बना दिया है हमारे लिए वही हमारा नक्शा है। इस भाव से जब चलेंगे तो ये चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। तो नियति के चिंतन से चिंता समाप्त हो जाती है, और चिंता का कारण झूठा भय। आप मान लेंगे कि जिस बात को लेकर के आप चिंतित हो रहे हैं उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो तुरंत चिंता समाप्त हो जाएगी, भगवान विष्णु की भी कृपा हो जाएगी, और ये जो पूरी सृष्टि है जिसको कहते हैं कि आपको आपकी मदद के लिए तैयार खड़ी दिखाई देगी। आपकी वैसे तो स्वीकार भाव होते ही ये होता है कि जो उसकी योजना वो हमारी योजना, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो हमारी योजना में पूरी सृष्टि शामिल हो जाती है और उसको सत्य करने में लग जाती है। ये रहस्य है सृष्टि का। जय सिया राम।